नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टॉक एनालिसिस में एनएमडीसी लिमिटेड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कंपैरिजन लिखते हैं जिसमें सेक्टर, इंडस्ट्री और बेसिक करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटल, पीएटी, आरओसी, एफआईआई होल्डिंग, ये सभी मैंने पैरामीटर ऑलरेडी रख लिए हैं। और इस सेक्टर से जो लीडर है कोल इंडिया, उसके साथ हमने कंपैरिजन भी यहाँ पर क्लियर दिखता है। आप लोग एक बार देख लें इसको। ठीक है, मेरा व्यू है इसमें, मुझे एफआईआई की होल्डिंग सबसे बढ़िया लग रही है भी। यहाँ पर सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईआई से है। ठीक है, एनएमडीसी में। ठीक है, तो एक कंक्लूडेड फॉर्म हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी, वैल्यूएशन, टेक्निकल तीनों पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा हम चलते हैं इसके चार्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू पता करने के लिए हम मंथली चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, और मंथली चार्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। सबसे पहला कारण तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक बॉक्स में फंसा हुआ था। अब ये बॉक्स को छोटा बॉक्स मत समझ लो, क्योंकि ये 1 मंथ की चार्ट है, एक कैंडल 1 मंथ की है। यदि इस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए इसने कुछ प्लान किया है, तो वो प्लान छोटा मोटा प्लान नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लान है। मतलब ये यदि 150 वाला शेयर यदि 3 गुना हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा इसमें जो है मुझे मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ठीक है, अभी हम इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि मंथली चार्ट पे ही एक पैटर्न बन गया है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको देख लो एक बार फटाफट, ये देख लीजिए, ये मंथली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर जो कि रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, कोई शेयर फंसा हुआ था एक पर्टिकुलर बॉक्स में, अब उसको बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर उठना है, तो उसने बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, जो कि अप ट्रेंड के संकेत दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके टारगेट्स देख लेते हैं। टारगेट्स में हम फिबोनाची, बहुत ही सिंपल सी बात है, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए, ये फिबोनाची, ये मंथली चार्ट है, इसके छोटे मोटे लेवल नहीं होंगे, लेवल्स थोड़े से हाई होंगे। ठीक है, तो पहला लेवल जो है, पहला टारगेट हमें मिल रहा है 184 पे। 184, तो लगभग परसेंटेज में देखूं तो परसेंटेज 25%, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 कैंडल, मतलब 3-4 महीने में हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे 24% के। ठीक है, दूसरा दूसरा लेवल भी देख लेते हैं, जिसके लिए हम मंथली चार्ट देखते हैं। कम से कम 2 लेवल्स मिले, जिसकी हम लगभग 70% के टारगेट्स हमको मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से मुझे 70% का मूवमेंट दिख रहा है, लगभग 9 से 12 महीने के बीच में मंथली चार्ट हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके वीकली चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हम मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, तो वीकली चार्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, और जो कि वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर बन गया है। मतलब ये तो वो कह रहा है कि क्यों मुझ में इन्वेस्ट नहीं करने के कारण बता आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ये लेवल्स को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये तो ये थोड़ा वीकली चार्ट में थोड़ा आपको जो टारगेट्स रहते हैं थोड़े कम रखते हैं, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है वो आप 1 से 1.5 साल ही रहता है हमारे लिए। तो अब इसके भी टारगेट्स भी बहुत आसान है। टारगेट्स आप देखोगे तो लगभग 29-30% के आसपास हमें मिलेगा, और ये तो लगभग एक पहुंच ही गया था, और उसने टारगेट को अचीव करने के लिए तो एक तरीके से जो है मोमेंटम में करेक्शन फेज में है। उसके बाद फिर ये वापस उठेगा। तो जब भी कोई शेयर ट्रेंडिंग में होता है, अप ट्रेंड होता है उसका, अप ट्रेंड वो ऐसा नहीं चलता कि सीधा भागता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अप ट्रेंड उसको बनाना है, तो अप ट्रेंड बनाने के लिए वो ऊपर जाएगा, थोड़ा करेक्ट होगा, फिर मूवमेंट लेगा, फिर करेक्ट होगा, फिर मूवमेंट लेगा, फिर करेक्ट होगा। इस तरीके से जो है कोई भी शेयर अप जो है अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो ऐसा ही कर रहा है, सीधा जाएगा तो हर कोई बैठ जाएगा। तो जो लोग इसमें बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को बाहर करने के लिए इस तरीके का पैटर्न बनता है। ठीक है, लेकिन अब हम जो सोचते हैं कि भाई इसमें एंट्री कैसे लें, एंट्री के लिए हम बात करते हैं वनडे चार्ट पे। ठीक है, वनडे चार्ट में हम बात करते हैं, वनडे चार्ट में हम एक एवरेज लाइन बना देते हैं। एवरेज लाइन, अब यहाँ पर ये पॉइंट था जिसमें हम बैठ थे, क्योंकि बहुत पहले ही हमें पता चल गया था कि ये शेयर मंथली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर बना रहा है।
अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से बढ़ता हुआ एक बड़ा मूवमेंट उसने ऑलरेडी दे दिया है, देख लेते हैं कितना मूवमेंट दे चुका है। पहला इसने मूवमेंट दिया था 36% का, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हम सही सोच रहे हैं। दूसरा मूवमेंट भी उसने देना स्टार्ट कर दिया है। अभी हालांकि मूवमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लगभग 15% के आसपास ही गया है, और उसमें भी वो करेक्शन, बड़ा करेक्शन दे दिया। तो यहाँ पर एक सिंपल सा पैटर्न मैं बता देता हूँ, जिसमें हम अप ट्रेंड के शेयर को मैं देखते हैं। जो भी अप ट्रेंड में कोई शेयर होता है उसमें हम वी पैटर्न देखते हैं, सॉरी, अप ट्रेंड के शेयर में हम एक वी पैटर्न देखते हैं इस तरीके का। ये देखिए, तो ये वी पैटर्न भी बना रहा है, ये भी बढ़िया है, और डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसके स्विंग ट्रेड यदि मैं करना चाहूँ, स्विंग ट्रेड जो बहुत आसान होता है, जिसमें हम ज़्यादा देर तक बैठते भी नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, एक मूवमेंट हमें मिल जाता है फटाफट, उसमें हमारे टारगेट अचीव होते हैं। तो इसका फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो ही गया था, लेकिन लेकिन अभी ये 0.618 फिबोनाची पे आया है, और मुझे उम्मीद है कि ये 0.5 के बाद में एक रिवर्सल चालू करेगा। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट, कल भी मैंने बताया था प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, कि हमारा इन्वेस्टमेंट वन जो लेवल, हायर लेवल था प्रीवियस हाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसके इसके ऊपर जब ये शेयर जाएगा तब हम उसमें बैठना पसंद करेंगे। और उसका पहला टारगेट तो 161 हो गई ऑब्वियसली, लेकिन जो दूसरा टारगेट जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, वो आपका टारगेट होगा 171। तो ये टारगेट का हमें टोटल जो रिटर्न है वो लगभग हमको 10% का मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जिसमें कि हम स्विंग ट्रेड के लिए 10% की बात करते हैं, 10 to 40% में हम हमारे स्विंग ट्रेड के लिए बैठते हैं। तो ये तीनों वन डे चार्ट, ठीक है, और वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर डिस्कशन किया, और आप इसके आवरली चार्ट पर भी देख सकते हैं। आवरली चार्ट पर और आपको अर्ली एंट्री का पता चल जाएगा। वो मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।